सबसे डरावनी कहानी, लाल दरवाजे वाला घर। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था। उस घर की सबसे अजीब बात थी उसका लाल दरवाज़ा। लोग कहते थे जो बच्चा उस घर के पास रात में जाता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। लेकिन 7 साल का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन शाम को आरव अपनी छोटी सी लाल गेंद लेकर नदी किनारे खेल रहा था। हवा बहुत ठंडी थी, चारों तरफ हल्का कोहरा फैला हुआ था और आसमान धीरे धीरे काला होता जा रहा था। आरव ने गेंद जोर से उछाली, ठप ठप ठप। गेंद उछलती हुई सीधे उस पुराने लाल दरवाजे वाले घर के सामने जाकर रुक गई। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दूर से देखा कि घर की टूटी खिड़की के पीछे कोई सफ़ेद साया खड़ा था। वो हिला नहीं, बस आरव को घूर रहा था। आरव डर गया, लेकिन वो अपनी गेंद छोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे कांपते कदमों से वह उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अचानक घर का लाल दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। आरव की आँखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मेरी गेंद। तभी अंदर से एक बहुत पतली ठंडी आवाज़ आई, आ जाओ। आरव का पूरा शरीर कांप उठा। वो भागना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा उसकी गेंद धीरे धीरे अपने आप अंदर लुढ़क रही थी। अब आरव डर के मारे रोने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, नदी के पास का रास्ता अब घने कोहरे में गायब हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी घर के अंदर ऊपर वाली मंजिल से किसी के नंगे पैरों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। आरव की सांसें तेज हो गईं। वो वहीं जम गया। सीढ़ियों के अंधेरे में पहले 2 सफ़ेद पैर दिखे, फिर एक पुरानी सफ़ेद फ्रॉक, फिर एक छोटी लड़की। उसकी उम्र भी शायद 7 साल ही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बहुत पीला था और उसकी आंखें पूरी काली। लड़की ने आरव की तरफ देखा और मुस्कुराई, फिर बहुत धीरे से बोली, तुम खेलने आए हो? आरव जोर से रो पड़ा। उसने कहा, मुझे घर जाना है। लड़की ने सिर टेढ़ा किया और बोली, मैं भी जाना चाहती थी। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया और आरव ने देखा उसके हाथ में वही लाल गेंद थी। आरव ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? लड़की कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, मैं भी एक दिन अपनी गेंद लेने आई थी। ये सुनते ही आरव की आंखें डर से और बड़ी हो गईं। अचानक पूरे घर में बच्चों के रोने की धीमी धीमी आवाज़ें गूंजने लगीं। मम्मी, मुझे घर जाना है, दरवाज़ा खोलो। आरव अब बुरी तरह कांप रहा था। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम, लाल दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब घर के अंदर सिर्फ आरव की रोने की आवाज़ और उस लड़की की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। लड़की धीरे धीरे आरव के पास आई और उसने कान के पास झुककर फुसफुसाई, अब तुम मेरे साथ खेलोगे। अचानक आरव ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। आरव, वो आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। आरव ने पूरी ताकत से चिल्लाया, माँ। उसी पल घर की खिड़कियाँ जोर जोर से हिलने लगीं, हवा चीखने लगी और लाल दरवाज़ा अपने आप खुल गया। आरव बिना पीछे देखे पूरी ताकत से भागता गया और सीधा अपनी माँ से जाकर लिपट गया। उसकी माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। आरव कांप रहा था, रो रहा था और बस एक ही बात बोल रहा था, वो लड़की, वो लड़की। गांव वालों ने उस रात उस घर की तरफ देखा। वो लाल दरवाजे की टूटी खिड़की के पीछे एक छोटा बच्चा और एक छोटी लड़की साथ खड़े दिखाई दिए। अगली सुबह आरव के घर के बाहर वही लाल गेंद रखी थी और उस पर छोटे छोटे उंगलियों से लिखा था, कल फिर खेलने आना। अब इसकी नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।